किस तरह से ये चुनावों को प्रभावित कर रही है, क्या कुछ है इसके मायने, किस तरह से इसको समझना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। अपना घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया तो कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल है, ये दरअसल बीजेपी ने उसके घोषणा पत्र की कॉपी कर ली है। यानी अपने 14 गारंटी पर चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरी कांग्रेस ये मान बैठी है कि उनके बैग में फ्रीबी की रेवड़ी ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी सूची लंबी कर दी है। मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। संकल्प पत्र में 10 मुख्य संकल्प का उल्लेख है। लाडली बहनों को पक्के मकान के लिए आर्थिक सहायता, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, ये बातें कही गई हैं। प्रत्येक परिवार में एक को नौकरी, स्वरोजगार के लिए 15 लाख रुपए का ऋण, लाडली लक्ष्मी के जन्म पर 2 लाख रुपए, एक्सप्रेस वे पर के पास औद्योगिक कॉरिडोर, 12वीं तक मुफ्त शिक्षा। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी दबाव में आकर गारंटी स्कीम्स लेकर आई है, लेकिन बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में राज्य की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा है, ऐसा बीजेपी का दावा है। मसलन कांग्रेस की गारंटी में सबको स्कूली शिक्षा निःशुल्क दी गई है, जबकि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में केवल कन्याओं और गरीबों को फ्री शिक्षा देने की बात कही है। केवल कन्याओं और गरीबों को देने की बात कही, जबकि बीजेपी ने कहा है कि सभी को फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि हमने जो है जिसको ज़रूरत है केवल उसको दे रहे हैं, ये फ्री भी नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। कन्या विवाह में कांग्रेस ने दरियादिली दिखाई है। बीजेपी ने अपनी लाडली योजना के साथ 1 लाख रुपए देने का संकल्प लिया है। तो कांग्रेस ने कन्याओं को जन्म लेने के साथ 2,51,000 रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी ने 2 लाख रुपए देने का संकल्प लिया है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको भी समझा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है, तो बीजेपी ने उज्ज्वला स्कीम धारक महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। फर्क साफ है, लेकिन अगर कमलनाथ इसे बीजेपी की नकल करने का आरोप लगाते हैं इस पर, तो उन्हें केजरीवाल की बात याद रखनी होगी, क्योंकि केजरीवाल ने क्या कहा था यह भी समझने की जरूरत है। कांग्रेस पर केजरीवाल का आरोप भी तब सही माना जाएगा कि उनके दिल्ली पंजाब मॉडल को पार्टियां चुरा रही हैं। फिर यह समझा जाएगा कि यह सारा मॉडल जो है वो अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस ने चुराया था। वर्षों के प्रयास से मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के अभिशाप से मुक्त हुआ है। क्या यह गारंटी राज्य को ऋण के बोझ को और ज्यादा नहीं बढ़ा देगी? पंजाब, हिमाचल इसके ताजा उदाहरण हैं। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती है। कांग्रेस के 5 गारंटी से कर्नाटक के लोगों ने इसको भली प्रकार से समझा है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिली, बिजली के चार्ज महंगे हो गए, लोड शेडिंग का दबाव इंडस्ट्री झेल रही है। यह कर्नाटक का हाल है। कहा गया है कि चादर के हिसाब से ही पैर फैलाना चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियों ने ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत को ही आदर्श मान लिया है। अगर चुनाव जीतने का यही मॉडल होगा तो फिर विकास की कल्पना ऊपर वाले पर ही छोड़ी जा सकती है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से फ्रीबीज दरअसल क्या ये गारंटी है या भ्रमजाल है, इस पर समझने की जरूरत है। जनता क्या कुछ सोचती है ये भी समझने की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आइए पहले उनको सुनते हैं। अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप देता है मामा, लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिए तो छुड़ा लिए थे लैपटॉप बच्चों से। अभी तक 75% पे देता था, अब 60% के नंबर मेरे बच्चे लाएंगे तो लैपटॉप दूंगा ताकि ढंग से पढ़ाई कर सके। और अच्छे नंबर लाए तो मामा आजकल स्कूटी भी दिलवाता है। स्कूटी कांग्रेस ने तो साइकिल तक छीन ली, साइकिल छीन ली कांग्रेस। मैं अपने बच्चों को स्कूटी दिलवाता हूँ, दिलवाऊंगा। लोगों का क्यों मिलेगा? इसलिए कि बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिले। और कमलनाथ जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 11.5 महीने मेरे पास थे और हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी और पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और जनता क्या कुछ सोचती है, आइए ये भी देख लेते हैं। घोषणा करती है माफ करने की, कृषि ऋण माफ है या कुछ जो माफ करने की है वो गलत है, क्योंकि इससे सरकार पे बोझ पड़ता है। और जो डायरेक्ट छोटा मोटा अमाउंट एक मजदूर वर्ग के लाडली बहना के द्वारा हो या
किसान सम्मान निधि के द्वारा वो अगर खाते में आता है तो वो एक तरह से सही है, क्योंकि उसी से गरीब जनता से ही छोटा स्तर का मार्केट चलता है, उसी से बड़ा मार्केट चलता है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है, हम मुफ्त में आपको ये देंगे वो देंगे। ये पहले भी तो सरकार में थे, पिछले 5 साल से ये भी सरकार में थे, और 15 महीने कांग्रेस ने भी सरकार चलाई। अगर इनको करना ही था तब क्यों नहीं किया? अगर इनको मुफ्त में अगर कुछ देना ही है ना, तो लोगों को फ्री में स्वास्थ्य और शिक्षा दे, बाकी कुछ जो फ्री में जितनी भी योजना है वो नहीं देना चाहिए। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ ही साथ सुजाता पॉल जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो जुड़े हुए हैं। इस विषय पर बातचीत करेंगे। फिलहाल विनोद मिश्रा जी के साथ इस विषय की शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। विनोद मिश्रा जी, जिस तरह से आपने देखा कि फ्रीबी का जो एक गारंटी है, और जिस तरह से ये जिसको चुनावी रेवड़ियां कहा जाता है, इसने कहीं ना कहीं जो पूरा चलन है चुनावों का, उस पर प्रभाव डाला है। कैसे देखते हैं इसको, कैसे करेंगे विश्लेषण इसका? देखिए, आपकी पूरी रिपोर्ट की कहानी जो है, वो जो वॉक्स पॉप आपने सुनाया है, आम मतदाता का जो वोटर्स है वहाँ के, वो क्या सोच रहे हैं, वो पूरी रिपोर्ट की आपकी ये कहानी जो है वो बयां करते हैं। आपके उसमें जो एक मतदाता है, उनका कहना है कि ये फ्री भी हमें नहीं चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो आप ये जानिए कि विकास को लेके जो लोगों के मन में एक हमेशा से एक रहा है कि जो देश जिस तरह से रफ्तार से विकास कर रहा है, उसी रफ्तार से अगर राज्यों का विकास हो तो शायद लगता है कि जो हम 5 साल 1947 तक का जो हमारा है कि इंडिया नंबर 2 की स्थिति में होगा, तो शायद ये कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि फ्रीबी और रेवड़ी जिसको कहते हैं, और उस तरह से जो एजेंडा चला है इस तरह का गारंटी का, तो ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। जो बात आपके इसी वॉक्स में किसी ने एक नागरिक जो है, मतदाता जो है, वो कर रहे थे कि ये जब सरकारें में होती हैं ये पार्टियां, तब ये क्यों नहीं लोगों को फ्री देती है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि छत्तीसगढ़ ने इससे पिछला इलेक्शन में 2018 में 37 ऐसे गारंटी की बात की थी कांग्रेस सरकार ने, और आप ये देखिए कि इस साल आते आते इस 5 साल के बाद उनकी गारंटी की वो लिस्ट छोटी हो गई और ये गारंटी अब 17 पे आ गई है। तो सवाल है कि आप जब हकीकत में आते हैं तो आपको पता चलता है कि सरकार में होने के बाद आप जब इस तरह की जो इसको आप कह सकते हैं कि डपोरसंखी घोषणाएं करते हैं, तो उसमें आपकी लिमिट में आपका कोर्स भी होता है कि राजस्व जो है आपको किस तरह से अलाउ करता है और किस तरह से इस चीज़ के लिए परमिट करता है, ये आपके सामने में एक लाइन खींचता है। तो शिवराज की सरकार ने कल बीजेपी का आप देखिए कि जो घोषणा पत्र दिवाली के दिन उनका जारी हुआ था, तो बीजेपी के रिएक्शन में कांग्रेस ने सबसे पहले कमलनाथ जी आए, दिग्विजय सिंह आए, और वो ये कहते दिखे कि ये बीजेपी ने चोरी कर ली है, और उनके पूरे घोषणा पत्र को एज इट इज उसने छाप दिया है। अब सवाल ये है कि क्या शिवराज के पास में या कमलनाथ जी के पास में या दिग्विजय सिंह के पास में ये जो फ्रीबी का उनका है, बीजेपी का 10 और इनका 17, तो क्या इतने घोषणाओं का वो बजट है जो राज्य में कम से अभी जो जिस तरह से जानकार लोग वहाँ से समीक्षा कर रहे हैं, तो 1 लाख करोड़ का बजट जाता है। क्या एमपी गवर्नमेंट या एमपी स्टेट 1 लाख करोड़ के अतिरिक्त भार को सहने के लिए तैयार है? अगर ये सहने के लिए तैयार है तो आपके पास में एमपी से कई गुना समृद्ध स्टेट जो कर्नाटक आता है, वहाँ राहुल गांधी के 5 एजेंडे को, 5 गारंटी को पूरा करने में 60,000 रुपये खर्च होने थे, और वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वो इसलिए पूरा नहीं हो पाया, और होने के बाद में आप देखिए कि जो गारंटी उन्होंने लागू की, उस गारंटी को आप उसकी हालत देखिए कि आपने बिजली 200 यूनिट की फ्री की बात की, और अगले 1 हफ्ते में आपने बिजली के चार्ज बढ़ा दिए। आज कर्नाटक में जो सबसे उबली का जो इंडस्ट्री का हाउस है, जींस इंडस्ट्री, वो लोड शेडिंग से परेशान था, और दीपावली के सीजन में वो अपना जो उनका ये था डिमांड था वो पूरा नहीं कर पाया। तो आप एक तरह से राज्य की इकोनॉमी को किस तरह से आप एक तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, ये बात आप पंजाब में देखिए, ये बात आप हिमाचल में देखिए। हिमाचल की उस फ्रीबी का मतलब आप देख लीजिए कि कई सरकारें वहाँ पे जो छोटे छोटे ऑफिसेज थे उस समय में, लोकल बॉडी सबका, वो सारे ऑफिस कांग्रेस को बंद करना पड़ा है इस सरकार में। तो आप जब इस प्रेशर में होते हुए काम देखते हैं तो आप सीधे सीधे डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट के साथ बेईमानी करते हैं। जो बात आपके बॉक्स पॉप में आपके जो वहाँ के वोटर्स हैं वो बात बता रहे थे निखिल। ठीक है, सुजाता जी के पास आते हैं। सुजाता जी, ये सवाल जरूर आएगा कि अगर एक फ्री देने के लिए दूसरी तमाम विकास की योजनाएं बंद कर देनी पड़ रही तो इसका मतलब आर्थिक मॉडल ठीक नहीं था,
और ये जनता को कहीं ना कहीं भ्रम में डाला गया चुनाव जीतने के लिए। ये क्यों ना माना जाए कि कर्नाटक और जो हिमाचल की जिस तरह से जहां वहां पर जो फ्रीबी के जो वादे किए गए वही अब एक चलन हो गया है कांग्रेस के लिए, और ये फ्रीबी एक कंपल्शन बन गया है। कमाल तो ये है कि आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं निष्पक्ष होने की। अच्छा। तो सच्चाई है कि जिस देश को आजादी 1947 में मिली थी ना भाई साहब, वहां एक सुई नहीं बनती थी, मगर हमने कल्याणकारी राज्य बनाया अपने देश को। और उस वक्त देखिए कि क्या हुआ कि हमने लोगों को जो सुविधाएं देनी शुरू करी वो इसलिए क्योंकि लोगों के पास कुछ भी नहीं था, और हमने ऋण भी लिए उसके लिए, लेकिन उससे देश जो है वो जूझता भी रहा और आगे बढ़ता भी रहा, क्योंकि हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए जिनसे हमारी आय का एक स्रोत भी बना। आज की तारीख में अगर मैं शॉर्ट में इस बात को कहूं तो आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो हमने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए थे उनको तो हम बेच दे रहे हैं, तो आय का स्रोत तो रहा नहीं। और जो एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं उन लोगों को सारा पैसा सारे काम हम दे रहे हैं। तो कैसे आप इस बात को समझ पाएंगे, मैं भाजपा की बात कर रही हूं कि कैसे भाजपा इस बात को समझ पाएगी कि जब आय का स्रोत नहीं है तो आप अगर फ्री बी कल्चर जिसको बता रहे हैं उसमें आप भरपाई कैसे करेंगे। तो कोई नकल अगर करता है तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपके संपादक महोदय ने कही कि पहले इतने ज्यादा थे गारंटी, अब हो गए कम। एग्जैक्टली यही तो होना चाहिए कि लोगों को आप आत्मनिर्भर करते जाइए ताकि उनको गारंटियां कम जरूरत पड़े, वो सक्षम होते जाए, उनको रोजगार मिलता जाए और उनके आय का स्रोत वो खुद बना पाए। लेकिन आज अग्निपथ योजना को देख लीजिए या जो सरकारी नौकरियां थी उसमें भर्तियों को देख लीजिए, हर तरफ मार पड़ी है। जो हमारे जो कर्मचारी रिटायर होकर एक पेंशन पाते थे उसमें किस तरह की कटौती हुई वो भी हम देख रहे हैं। तो आज देश जिस स्थिति में है उसमें अगर मोदी जी की पार्टी, मैं भाजपा नहीं कहूंगी, मोदी जी की पार्टी 450 रुपए का सिलेंडर दे रही है तो भैया पूरे देश में दे दो ना, क्यों नहीं दे पाते? यानी कि आप सक्षम है, आप दे सकते हैं, आप नहीं दे रहे। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ, आपको याद कराऊं कि राजस्थान में इन्होंने जाके कहा कि हम उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको 600 रुपए का सिलेंडर देंगे, जबकि वहां पर सिलेंडर सबको 500 रुपए का मिल रहा है। वहां पर जाके इन्होंने ये भी कहा था कि हम 5 लाख की आयुष्मान योजना आपके स्वास्थ्य के लिए आपको देंगे, लेकिन वहां पे चिरंजीवी योजना चल रही थी जो 25 लाख की है। तो लोग जो है उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए। मैं आखिरी बात कह रही हूँ, एक सेंटेंस और। तो उन लोगों ने कहा कि जब हमारे को अच्छी योजना मिल रही है तो आपकी योजना के लिए क्यों आए? तब उन्होंने आके मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हर जगह धान खरीद देके उसमें कह दिया कि जी हम तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल का खरीदेंगे धान छत्तीसगढ़ में, यहाँ कह रहे हैं 450 रुपए में। तो केवल नकल करके अगर आप योजना बता रहे हैं या कोई संकल्प ले रहे हैं तो वो संकल्प इसका जवाब दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, लेकिन वो अभी तकनीकी कारणों की वजह से ये कहा जाए कि सिग्नल्स जो है फेल है, वो जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन हम विनोद मिश्रा को इस पर चाहेंगे कोई रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि ये कहा जा रहा है सुजाता जी की तरफ से, विनोद जी, कि ये दरअसल लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का तरीका है, ये फ्रीबी नहीं है। निखिल, सुजाता जी का जवाब तो शायद मुझे बीजेपी को देना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरा नाम लिया है, तो अगर वो मेरे इसके कमेंट चाहते हैं तो मैं सुजाता जी को थोड़ा सा ये जो नैरेटिव है उनको, उस नैरेटिव को बदलने के लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा जी। नैरेटिव को रिक्वेस्ट इसलिए करूंगा बदलने के लिए कि जो सोशलिस्टिक पैटर्न आपने मैडम चलाया था ना, पूरे दुनिया में कहीं भी किसी देश ने जो डेवलप किया है वो सोशलिस्ट पैटर्न से नहीं किया है। आप जो जिस बात को कह रहे हैं कि हमने सुई से लेके यहाँ तक बनाया था, आप उस नवरत्ना की हालत देख लिए जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि वो बेचा जा रहा है। ये सिर्फ आप दूसरे देशों से कर्ज लेके उधार लेके आपने जो ये नवरत्ना के कंसेप्ट बनाया था, उस कंसेप्ट में आपके सरकारी उद्यम का देख लीजिए और आज के दौर में देख लीजिए। जिस समय में डीआरडीओ को बोला जाता था कि सफ़ेद हाथी है, आज उस डीआरडीओ का देखिए, उसकी चीज़ों को देखिए।
आप इसरो को देखिए, क्या क्या मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जब कोई एक प्रोफेशनलिज्म होता है, जब उसमें पूंजी लगती है, जब उसमें व्यवस्था बदलती है, तो कैसे चीज़ें काम करती है, ये आप पिछले 9 साल के इस ट्रैक रिकॉर्ड से देखिए। चंद्रयान तक पहुंचा है मैडम। मैं आपको पहले जवाब दूं, आप पहले जवाब ले लीजिए, दूसरी बात आपने कीजिएगा। क्या जरूरत थी कि आप एक एंटी इनकम्बेंसी का जो छत्तीसगढ़ में ये रहा है, आप छत्तीसगढ़ के सरकार में अभी आपने भूपेश बघेल जो वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, उनके नाम तक आप घोषणा नहीं कर पाए हैं, लेकिन राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या खड़गे साहब हो, वो हर बात में, हर चुनावी सभा में कुछ ना कुछ फ्रीबी और गारंटी की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो काम किया है पिछले 5 साल में, शायद जनता के बीच में वो संवाद नहीं पहुंचा है। शायद वो काम पहुंच गया हो, लेकिन जनता को लगा नहीं कि ये काम पहुंचा है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर फ्लैगशिप आप कह रहे हैं, इस देश में जो 14-15 फ्लैगशिप स्कीम है, आपका जो गारंटी है उसी फ्लैगशिप स्कीम में है, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये एक लाभार्थी वर्ग बना है, चाहे अक्रॉस कोई भी कास्ट हो, उसको फ़ायदा मिला है, तो आप उसी कास्ट में गए हैं, जैसे उसी ग्रुप में लाभार्थी में गए हैं। जैसे जिसमें आप देखिए उज्ज्वला स्कीम में, जब इस गवर्नमेंट में जिसको गैस दिया तो आप पहुंच गए उस बात के लिए कि हम 500 रुपये में देंगे, क्योंकि वो लाभार्थी ग्रुप में से आता था। उसके घर में बिजली पहुँची है, वो आप 70 साल में देखिए जिस गाँव में बिजली पहुँची है, उस गाँव में आपने कहा कि हम ये फ्री दे देंगे। तो आप उस स्कीम में अपने पैठ बनाई है अपने वोट को उस लाभार्थी ग्रुप को काटने के लिए। रही बात जब आप कहते हैं कि इसने बीजेपी नकल में अकल की जरूरत है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने कर्नाटक और हिमाचल जीतने के बाद जिस उत्साह से गारंटी का ये एक दौर शुरू किया है, शायद राहुल गांधी अब इसमें एक नया और जोड़ा है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो आप जिस तरह से ये चीज़ें को पास लेते रह जा रहे हैं ना, शायद आप ये देख लीजिए जब ये एजेंडा बनने की बात है, तब फिर आपका मिशन 2024 में ये सारे एजेंडा कितना काम करेगा, यह हमने पब्लिक का सुना है। धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजाता जी, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं, क्योंकि धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो एक बार हम उनका रिस्पॉन्ड ले लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। धनंजय गिरी, इससे पहले सुजाता जी ने बहुत एक लंबी फहरिस्त गिराई और ये बताया कि ये दरअसल लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, फ्री बीज इसको काउंट नहीं किया जा सकता। दरअसल जो बीजेपी कह रही है उसको मुफ्त की रेवड़ियां कहा जाएगा और बीजेपी ने उनके घोषणा पत्र को कॉपी किया है। नहीं, देखिए, बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प से सिद्धि तक की हमारी यात्रा है, और कांग्रेस का जो वचन है वो प्रवचन है, और ये प्रवचन आपको 2 राज्यों में देखने को मिल रहा है। जैसे कर्नाटक में इनके मंत्री खुद जो डिप्टी सीएम है वो आकर के कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने फंड नहीं है कि हम कोई भी विकास योजनाओं को चालू कर सके या लागू कर सके। तो ये तो आपको अनाउंसमेंट करने के पहले सोचना था कि हम जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसको हम ही खुद आकर के काउंटर करेंगे कि अब हम आगे 1 साल 2 साल तक और भी कोई विकास के कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य कहा जाता था। आज मध्य प्रदेश पूरे देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कांग्रेस ने जब मध्य प्रदेश को आज से 20 साल पहले छोड़ा था तो मात्र 31,000 करोड़ का बजट होता था। आज 3,31,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का है। दूसरा, मध्य प्रदेश में 60,000 किलोमीटर की सड़कें होती थी, आज 5,31,000 किलोमीटर की सड़क है। नेशनल हाईवे की लंबाई 4 गुना बढ़ी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 1,300 करोड़ का मात्र इनका ओबीसी का बजट होता था, आज 53,000 करोड़ का बजट है। इस तरह से अगर आप उठा करके देखिए तो जिस तरह से 3 फसलें आज हो रही हैं, जो अनेक भूमि असिंचित पड़ी हुई थी, जो बेरल लैंड पड़े हुए थे, जो जमीन के मामले सुलझ नहीं रहे थे, वो तमाम आज मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कर रहा है। कई कंट्री में उनके यहां से गेहूं और चावल एक्सपोर्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश आज अन्नदाता बना हुआ है। जो मध्य प्रदेश कभी अन्न की अपेक्षा रखता था कि कहीं से आए, मध्य प्रदेश का जितना तेजी से होता हुआ विकास है, जिस रफ्तार से मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में आप उठा करके देख लीजिए। तो जो सरकार बजटिंग कर रही है वो तो हमारी किसी भी घोषणा को और किसी भी अनाउंसमेंट को सरकार ने अगर फ्रंट फुट पे आके फिर कहा हो कि भाई हम इसका नहीं कर पाएंगे, जैसे हिमाचल में उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे और बाद में डीजल पे, पेट्रोल पे सरचार्ज बढ़ा दिया और सबसे महंगा हो गया। तो अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है, मॉडल नहीं है और उसको करने का तरीका नहीं है, और चुनाव के पहले आप घोषणा कर रहे हैं, जैसे इन्होंने राजस्थान में किया कि चुनाव के पहले कहा कि 500 में सिलेंडर देंगे, सरकार तो 5 साल से है। तो जनता को इस तरह से अच्छी से पता है कि लोक कल्याणकारी क्या है, लोक लुभावन क्या है, लोक लाज क्या है, सरकार में कौन है और सरोकार में कौन है। और से जनता को जब ये पता है कि सरोकार में अगर कोई है
तो भारतीय जनता पार्टी है, गांव गरीब किसान नौजवान और एक एक व्यक्ति ठीक है, को जो रिस्पॉन्ड ले ख्याल लेते रख हैं। रही ठीक है, है, वो आपकी भारतीय बात जनता आ गई। पार्टी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई धनंजय जी। सुजाता जी, आपका रिस्पांस आपने देखा कि क्या कुछ कहा गया, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, अभी मिश्रा जी हैं शायद, मिश्रा जी कह रहे थे कि देश पर कितना कर्ज हुआ, तो इनको ये क्या पता नहीं या पढ़ के नहीं आए कि 55,000 करोड़ का कर्ज 67 इयर्स में हुआ, और 1.5 लाख किसने पहुंचाया कर्जा लेकर, और ऋण कितना हुआ, और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जो 1971 के युद्ध के दौरान भी नहीं छुआ गया था, उसमें से भी पैसे निकाले जा रहे हैं। आज देश की संपत्ति किन लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड है? जो देश के 1% लोग हैं, उनकी संपत्ति जो 50% सबसे नीचे का तबका है, उसके 13 गुना ज्यादा है। कुछ ही लोगों के पास ये मोनोपोली हो रही है। तो कर्जे की बात अगर करते हैं तो तथ्य के आधार पे करिए। चंद्रयान की बात करी तो उसमें याद करा दूं कि जो विक्रम लैंडर है ना, वो भी विक्रम साराभाई, जिनके तहत इंकोस्पार बना और उसके बाद उसका नाम इसरो हुआ, उसने कार्य किया, तब चंद्रयान तक हम पहुंचे। क्योंकि अच्छा सुजाता जी, मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी समेटे, क्योंकि मेरे पास समय कम है, अभी बाकी दो लोगों के पास भी जाना है। जी जवाब दे रही हूँ, तो मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं पूरी बात कर देती हूँ। सरकार गिराकर सरकार बनाई गई, इस पर नहीं बोल पाएंगे। ये बता रहे हैं कि कौन से लाभार्थी हैं। लाभार्थी आज अगर है तो वो पहले भी लाभार्थी ही कहलाते थे। जो भी योजनाएं आती थी उसके लाभार्थियों को ये जो फायदे मिलते थे, इससे ये आत्मनिर्भर होते थे, आगे बढ़ते थे। लेकिन अगर किसी भी राज्य में आज मुसीबत आ रही है तो जीएसटी का इनपुट वापस नहीं जाता, ये भूल गए। ये बिजली की बात कर रहे थे तो बिजली धीरे धीरे आई है, और ओपन डेफिकेशन दोनों की बात कर लेती हूँ, हर गांव में नहीं आया है। मोदी सरकार भले ही कुछ भी कहे। अब ये बता रहे थे आपको कि जो ओबीसी है, अरे जब प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताते थे तब बढ़िया है, और जब राहुल गांधी जी ने ओबीसी के लिए जाति जनगणना की बात करनी शुरू कर दी तो वो कहने लगे यहाँ जाति केवल एक की है, गरीब की, मगर गरीब से कोई सरोकार नहीं है। अब आ जाते हैं जो धनंजय गिरी कह रहे हैं जी, जिस बजट की आप बात कर रहे हैं सत्यता है, क्योंकि जो बजट की आप बात कर रहे हैं वो तो 18-19 साल पहले की है, और जब कांग्रेस की सरकार आई तो आपने तो कांग्रेस की सरकार गिरा के उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में ले लिया जिसके बारे में आप तमाम तरह की बातें कहते थे, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और वो खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि वो जब मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में वो काम नहीं करते थे। फ्रीडी पे कंसंट्रेट करें और जल्दी करें, मेरे पास मेरे प्रोड्यूसर बार-बार कह रहे हैं कि इसको समेटना है। जी, ये कह रहे हैं कि बीमारू राज्य था, तो भाई अगर बीमारू राज्य था तो आज मुझे बताइए 450 रुपए का आप सिलेंडर कह रहे हैं दे रहे हैं, आप 450 का सिलेंडर पिछले 18 साल में क्यों नहीं दे पाए? जब प्राइस बढ़ रहा था और 1200 तक पहुंच रहा था तब 450 याद नहीं आ रहा था। वो इसलिए याद आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है और हर राज्य में बेहतर व्यवस्था करी जा रही है। धीरे धीरे करके ठीक करेंगे ना, जब आपने बिगाड़ दिया, लेकिन ठीक करेंगे, हमारे पास वो एक्सपीरियंस है। ठीक है, ठीक है। एक मुद्दा छूट गया सुजाता जी, मैं चाहूंगा किसी और चर्चा में उसका जवाब दीजिएगा, जिसमें कहा जाता है कि बिजली जैसे अगर फ्री दी गई एक वर्ग को तो दूसरी जगह पर बिजली बढ़ा दी गई, टू रॉब पीटर टू पे पॉल, इस तरह की बातें हैं। बहरहाल मैं अभी उसमें इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि लगातार समय जो है वो जा रहा है। हम चाहेंगे कि धनंजय जी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करें, उसके बाद विनोद जी आपके पास आएंगे। बस मुझे एक थोड़ा सा अभी इसका जवाब चलिए। अच्छा चलिए विनोद जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए पहले। धनंजय जी आप थोड़ा धनंजय भी समय दीजिएगा जवाब देने का। जी धनंजय जी, चलिए धनंजय जी बताइए। नहीं, जिस तरह से आपके प्रोड्यूसर कह रहे हैं ना कि प्रोग्राम को समेटना, उसी तरह से देश की जनता का भी कार्य कि कांग्रेस को समेट देना। यही इस चुनाव में मैं घूम करके देखा हूं और जो महसूस किया हूं लोगों ने जो कहा है। दूसरी बात कह रहे हैं पैसे की, जब ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है और प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने भी इसको पार्लियामेंट में कहा था कि जब 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो वो 2.5 रुपए की शक्ल में निकलता है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना ग्रोथ हो रहा है इस देश में, आज 79 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं रोज, जो तो कभी 10 किलोमीटर से भी कम हुआ करती थी। तो जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, 10वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है
कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 100 शताब्दी होने के पहले तक हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो भारत का विकास जिस ढंग से हो रहा है, और विक्रम की जो बात कर रही थी, आज चंद्रमा पर जिस तरह से विक्रम उतरा है और सूर्य के लिए जो आदित्य मिशन शुरू हुआ है, तो विक्रमादित्य की इस भूमिका में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश का विकास कर रहे हैं, उस तरह से देश की जनता ये देख रही है कि जिस राष्ट्र जिस गति से गतिमान और प्रगतिमान हो रहा है और जिस ढंग से चीजें आगे बढ़ रही हैं, वो कांग्रेस का मतलब ही था करप्शन, और ये करप्शन का पर्याय कांग्रेस को आज सारे प्रदेश की जनता है नकार रही है। और जो बात बहन कर रही है कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन अपनी जाति क्या बताएंगे? जब धर्म बदल गया, जात बदल गया, अब आया है गोत्र। दादा लेटे सीमेट्री में, यही इलाहाबाद सीमेट्री में दादाजी लेटे हुए, दादा लेटे सीमेट्री में जनेऊ पहने पौत्र। तो ये नहीं चलेगा। इस देश की जनता को बरगलाना भरमाना बंद कीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते नहीं है, वो गांव गरीब किसान नौजवान कोई किताबी बातें नहीं, उन्होंने भोगा है। ये किताब में कही गई बातें नहीं, उन्होंने भोगा है। और इस देश के गरीब वंचित शोषित पीड़ित का और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा को इस तरह से नरेंद्र मोदी अपने हृदय में धारण करते हैं। ठीक है धनंजय जी, आपकी बात आ गई। मेरे पास समय बहुत कम रह गया। विनोद जी, मैं चाहूंगा बहुत शॉर्ट में रिस्पॉन्ड दें जी। ये भ्रष्टाचारी का भी नाम बता दें धनंजय गिरी जी। ठीक, अभी भ्रष्टाचार पे चर्चा करेंगे सुजाता जी, यकीन मानिए फिर आएंगे। हमारे पास अभी 2 मुद्दे और हैं जिन पे मुझे चर्चा करनी है। मुझे सिर्फ एक बात करना है, नहीं मुझे कोई काउंटर नहीं करना है, काउंटर बीजेपी कांग्रेस। विनोद जी जल्दी समाप्त करें जी। हाँ भाई, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ सुजाता जी, आप अपनी जानकारी लेके आइए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की जानकारी को जब आप एक तरह से टारगेट करते हैं और अपनी जानकारी को लेके आप ये चाहते हैं कि लोगों पे थोप दें, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद कीजिए। नैरेटिव जो है वो नैरेटिव नहीं टिकता है जब डेटा सामने में होता है। दुनिया के जितनी एजेंसियां हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, और जितने भी इकोनॉमिक एजेंसियां हैं, अगर भारत के अगर उभरते हुए इकोनॉमी को लेकर सराहा है। आज आप देख लीजिए, कोरोना के 2 साल के इस महामारी के बावजूद अगर भारत देश दुनिया में सबसे 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, तो आपका ये डेटा जो आप कांग्रेस ऑफिस से तैयार करके लाते हैं, तो ये नैरेटिव जो है वो नहीं चलता है। धन्यवाद। ठीक है, चलिए दूसरे की जानकारी को आप मत थोपिए कि हम जो कह रहे हैं वो सही है और दूसरे की जानकारी गलत है, ये मत थोपिए। आप अपनी बात क्या कुछ सोच रही है, ये जानना जरूरी है आप सभी के लिए, धनंजय जी आपके लिए भी और सुजाता जी आपके लिए भी, कि जनता इस पर क्या सोचती है। बहुत शुक्रिया सुजाता जी आपका, धनंजय जी आपका और विनोद मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और बात करेंगे कर्नाटक में